जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सभी से आग्रह कि सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। अगर शेयर आप नहीं करते हो तो कम से कम कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। ठीक है, यही आप सभी से आशा करते हैं। ठीक है, चलो आज हम एक साधना हम बता रहे हैं, जो ये एक प्रेत की साधना है। यह साधना बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर। इस प्रेत की साधना बहुत ही जबरदस्त साधना है। मैं बता दूं कि ये अभी तक का हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि हम कह सकते हैं, उपलब्धि है ये साधनाओं के श्रृंखला में। यह एक बहुत ही ताकतवर है साधना है। यह एक प्रेत की साधना है जो 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष पुराना यह प्रेत है। इसकी उम्र 800 वर्ष इसकी उम्र है। और ये साधना बहुत ही मतलब कि जो मुगल शासक थे उससे भी काफी पुराना। यह प्रेत कैसे बना था? यह प्रेत इस प्रकार से बना था, इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अपने जो बल हैं, उसके जो बल हैं, मंत्र के बल है, उसके माध्यम से, इनके माध्यम से उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधवश उस मंत्र का प्रयोग किया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई और वो इस योनि को प्राप्त किए, प्रेत योनि को। लेकिन उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली, अभी तक उसको मुक्ति नहीं मिली। और अभी 600 वर्ष तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक प्रेत की साधना है, बहुत ही ताकतवर प्रेत है। और अगर ये हर एक प्रेत से कई गुना ताकतवर प्रेत है। ठीक है, यह प्रेतों के राजा हैं, प्रेतों के राजा कह सकते हैं इसको, प्रेतराज कह सकते हैं। ठीक है, उसके करना क्या है आपको कि इसकी साधना बहुत ही उग्र प्रकार की है। थोड़ी आपको इसमें चाहिए होंगे कुछ सामग्री, जैसे मछली के 5 पीस लेने हैं। ठीक है, जिसमें कि मछली के 5 पीस लेने हैं और उन सभी को एक लाल वस्त्र के ऊपर रखना है। और थोड़ी सी उड़द लेनी है, उड़द लेनी है और सरसों मिक्स करके रखनी है। ठीक है, आप जब साधना करोगे उससे पहले आपको हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे। उस मंत्र से जब आप जहां साधना करने के लिए बैठोगे वहां पर 5 जो मछली हैं वो आपको रखने हैं। कटे फटे नहीं हो, अंग भंग ना हो। ठीक है, ऐसे मछली वहां पर रखने हैं। उसके कटे हुए नहीं हो, पेट फटा हुआ नहीं हो, उसके पतरियां निकली नहीं हो, मतलब कि सीधे जल से लाया हुआ मछली। ठीक है, और मछली मरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो जिंदा रहे। ठीक है, ऐसे मछली वहां पर 5 मछली आपको रखें, पकड़ कर लाना है। और आपके समक्ष एक दीपक रहे, अगरबत्ती रहे, 16 बतासे रहें और उन सभी 16 बतासों के ऊपर सिंदूर लगाना है। एक दीपक, एक अंडा आपके समक्ष रखना चाहिए। सभी सामग्री उसी के ऊपर रखनी है। थोड़े से पुष्प आपको चाहिए होंगे। ये सभी सामग्री आसपास, पुष्प आसपास बिखेर दें और बैठे अपनी साधना के ऊपर ध्यान दें। आपके पास एक प्रबल रक्षा घेरा होना चाहिए, जो भैरव जी के प्रबल रक्षा घेरा हो सकते हैं या मां महाकाली के भैरव रक्षा कवच हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ये कोई इसमें अलग प्रकार की रक्षा घेरा की आवश्यकता भी होती है। ठीक है,
कुछ ऐसे साधनाएं होती है जिसमें भैरव जी नहीं चल पाते हैं, भैरव जी रक्षक नहीं बन पाते हैं, उसके लिए माँ महाकाली का मंत्र है, उससे घेरा लगा सकते हैं, या ऐसे कोई ऐसे आन दी जाती है उस शक्ति की जिसके माध्यम से वो लांघ नहीं पाता है उस घेरा को। तो ये सभी सामग्री आपके समक्ष रखनी चाहिए। हमने पीछे बताए थे आपको उड़द लेनी है और सरसों लेनी है। जब आप साधना करेंगे उससे पहले उस प्रेत को आवाहन करने के लिए आपको जितना आपके पास दम हो आपको 21 बार पढ़ना है, और उस उड़द को और उस सरसों को जितना आपके पास सक्षम हो उतने तेजी से आपको पहले पश्चिम की ओर फेंकनी है, फिर आपको पूरब की ओर फेंकनी है, फिर आपको दक्षिण उत्तर दक्षिण फेंकना है। इसी प्रकार से बहुत तीव्र गति से फेंकना है। जितना आपके पास सक्षम हो, जितनी आपके पास दम हो, उस हिसाब से चारों दिशाओं में फेंकनी है। और फेंकने के पश्चात जब ये पूर्ण हो जाए तो अपने साधना के ऊपर बैठना है, और साधना के पहले ही दिन से आपको अनुभव देना आरंभ हो जाएंगे। मैं आपको इसके मंत्र भी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो लघु मंत्र होगा, वो मंत्र हम दे देंगे। और जैसे ही आपने वो चावल उड़द छिड़का, वहां पर चिलचिलाहट मचने लगेगी, तो आपको चुपचाप से बैठ जाना है। आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है, आपको चुपचाप बैठ जाना है, और रक्षा घेरा कीलन वगैरह पहले से ही लगा कर रख लें। उसके बाद अब साधना करें। फिर आपको जब जितने मंत्र हमारे द्वारा बताए जाएं, 11 माला, 3 माला, 5 माला, आप इतना वो साधना के समय इतनी उग्रता बढ़ जाएगी कि आप 5 माला भी उस मंत्र के नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और साधक में इतना धैर्य होना चाहिए कि साधक इस अपने अंदर दम होना चाहिए। कोई भी शक्ति, सिद्धि, कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपके पास ऐसा प्रबल गुरु होना चाहिए, आपके पास एक गुरु के ऊपर और उस मंत्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी साधक को साधना करवाया जाता है, प्रत्यक्षीकरण साधना, क्योंकि हमारी लगभग सभी साधनाएं उग्र ही दी गई है, सौम्य साधनाएं बहुत कम ही हमारे द्वारा दी गई है। लेकिन जो साधक उग्र साधनाएं करने में अक्षम है, साधनाएं नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सौम्य साधनाएं दी जाती है, ठीक है। तो लगभग उग्र प्रकार की ही साधनाएं हमारे द्वारा दी गई है, क्योंकि उग्र साधनाएं बहुत ही तीव्र गति से सिद्ध होते हैं और जल्दी ही सिद्ध होने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो अपने समक्ष सभी चीजें रखना है, और यह साधना 7 दिनों की है। 7वें दिन वह प्रेत आपके समक्ष आते हैं, आपको उससे वचन लेना होता है। जब वो वचन दे देते हैं तो फिर कुछ भी उनके माध्यम से करवा सकते हैं। खास करके किसी के प्रेत को निकालने के लिए, किसी के वशीकरण करने के लिए, और आपका जो भी बुरा चाहेगा वो तो इसको छोड़ेगा नहीं, यह प्रेत। ये आप लिख के रख लो कि जो भी आपसे शत्रुता करेगा वह शत्रु को ये बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित करता है, ठीक है। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्ति से किसी भी व्यक्ति के नुकसान नहीं करने होते हैं, ना ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधनाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, अगर साधनाओं का मिसयूज करें तो वो पाप भंजन के अधिकारी माने जाते हैं। तो अपनी सिद्धि और शक्तियों के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर दुरुपयोग करना चाहिए। लेकिन जब आपके नाक से ऊपर पानी चला जाए तो फिर उसका प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सोच समझकर, ठीक है। तो ये प्रेत साधना है। जो भी साधक इस प्रेत को सिद्ध करना चाहता है वो लोग बिल्कुल जुड़े, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े और इस प्रेत को सिद्ध कर सकता है।
यह साधना कभी भी किसी भी अमावस्या से आरंभ करके कर सकते हैं, या अमावस्या से 7 दिन भी पहले, या किसी ऐसे सिद्ध समय में, जैसे होली का समय हो, नवरात्रों का समय हो, दीपावली का समय हो, शिवरात्रि का समय हो, ऐसे कोई भी विशेष मुहूर्त है, इस दौरान में इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। तो अभी आने वाले समय में बहुत सारी ऐसे काल हैं, चंद्र ग्रहण है, क्रिया है, उस समय में आप इसकी साधना कर सकते हैं और एक आपको हर एक प्रकार की सुख सौभाग्य को देने में सक्षम है यह प्रेत, क्योंकि ये 800 साल वर्ष पुराना है, इसकी उम्र ही है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी क्षमता कितनी हो सकती है। तो चलो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, माँ महाकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जो भी साधक नए हैं, तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि सभी लोग व्हाट्सएप पे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दी